आखिरी प्रश्न। मैं अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों में भी उत्सुक हो जाता हूँ, लेकिन जब मेरी पत्नी किसी पुरुष में उत्सुकता दिखाती है तो मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है। भयंकर अग्नि में मैं जलता हूँ। अब सुनो, पुरुषों ने सदा से अपने लिए सुविधाएं बना रखी थी, स्त्रियों को अवरुद्ध कर रखा था। पुरुषों ने स्त्रियों को बंद कर दिया था मकानों की 4 दीवारों में, और पुरुष ने अपने को मुक्त रख छोड़ा था। अब वे दिन गए। अब तुम जितने स्वतंत्र हो उतनी ही स्त्री भी स्वतंत्र है। और अगर तुम चाहते हो कि ईर्ष्या में ना जलो तो 2 ही उपाय हैं। एक तो उपाय है कि तुम स्वयं भी वासना से मुक्त हो जाओ। जहाँ वासना नहीं वहाँ ईर्ष्या नहीं रह जाती। और दूसरा उपाय है कि अगर वासना से मुक्त ना होना चाहो तो कम से कम जितना हक तुम्हें है उतना हक दूसरों को भी दे दो। उतनी हिम्मत जुटाओ। मैं तो चाहूंगा कि तुम वासना से मुक्त हो जाओ। एक स्त्री जान ली तो सब स्त्रियां जान ली। एक पुरुष जान लिया तो सब पुरुष जान लिए। फिर जो भेद है वे केवल ऊपरी रेखाओं की हैं। और जो एक स्त्री को जानकर स्त्रियों को नहीं जान पाया, समझ लेना कि मूर्छित होकर जी रहा है। वह अनंत स्त्रियों को जानकर भी नहीं जान पाएगा। वह जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि जानना होता है बोध से। वह मूर्छित है। वह भागता रहेगा एक को छोड़कर दूसरी के पीछे, और निश्चित ही तुम जलोगे, क्योंकि पुरुष के अहंकार को चोट लगेगी। इसको तो तुम समझते हो। बिल्कुल ठीक है कि तुम किसी दूसरे की स्त्री में उत्सुकता हो जाओ। बिल्कुल ठीक है कि तुम किसी दूसरे की स्त्री में उत्सुक हो जाओ, तो कोई अड़चन नहीं। हम कहते हैं पुरुष आखिर पुरुष है। पुरुषों ने ही गढ़ ली होगी यह कहावत कि पुरुष आखिर पुरुष है। पुरुषों ने ही यह हिसाब गढ़ लिए कि पुरुष एक से तृप्त नहीं होता। पुरुष को अनेक स्त्री चाहिए। स्त्री एक से तृप्त हो जाती है। यह पुरुषों की ही तरकीबें हैं। स्त्री को एक से तृप्त होना चाहिए। वह एक तुम हो, और तुम कैसे एक से तृप्त हो सकते हो? तुम तो पुरुष हो। पुरुषों को तो सुविधा ज्यादा होनी चाहिए। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोस में श्रीमान मल्होत्रा नए नए आकर पड़ोसी हुए। उनकी पत्नी बहुत सुंदर है। मुल्ला ने अपनी पत्नी को चढ़ाने के लिए एक दिन सुबह उठते ही कहा कि सुनो, नाराज ना होना। कुछ दिनों से रोज मुझे सपनों में श्रीमती मल्होत्रा दिखाई पड़ती है। पत्नी बोली, अकेले ही दिखाई देती है ना? मुल्ला बोला, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? पत्नी ने कहा, क्योंकि श्रीमान मल्होत्रा मेरे सपनों में आते हैं। मुल्ला इससे बहुत दुखी था। चलते पत्नी को चिढ़ाने चिढ़ गए खुद। जितनी स्वतंत्रता तुम अपने लिए चाहते हो उतनी ही स्वतंत्रता तुम्हारी पत्नी की भी है। और अगर तुम पाते हो कि नहीं, पत्नी का दूसरे पुरुषों में उत्सुक होना उचित नहीं है, तो फिर तुम्हारा भी दूसरी स्त्रियों में उत्सुक होना भी उचित नहीं है। और जो तुम चाहते हो तुम्हारी पत्नी करे, वह तुम्हें पहले करना चाहिए, तभी तुम हकदार हो। अपनी वासना की दौड़ों को छोड़ो, और मैं तुमसे
यह बात कह देता हूँ, स्त्रियां निश्चित ही इतनी ज्यादा वासनाग्रस्त नहीं होती जितने पुरुष होते हैं। स्त्रियों के पास एक तरह का समर्पण भाव होता है और स्त्रियों के पास एक तरह की निष्ठा और आस्था और श्रद्धा होती है। पुरुष का प्रेम भी छिछला होता है। पुरुष का प्रेम छिछला होता है, गहरा नहीं होता, ऊपर ऊपर होता है। पुरुष की जिंदगी में प्रेम ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत चीजें होती हैं। स्त्री के जीवन में बस सब कुछ प्रेम ही होता है, और सब चीजें प्रेम के ही भीतर समाविष्ट होती है। पुरुष के जीवन में और भी कई काम है जिनमें प्रेम भी एक काम है। स्त्री के जीवन में और कोई काम ही नहीं है। सारे काम ही प्रेम में ही समाविष्ट है। पुरुष उच्छृंखला, पुरुष चंचल है। यह तुम छोटे छोटे बच्चों में भी देख लेना। छोटा लड़का हो, शांत बैठ ही नहीं सकता, चीजें पटकेगा, घड़ी खोलेगा, मक्खियाँ पकड़ने लगेगा, कुछ ना कुछ करेगा, खटर पटर। छोटी बच्ची है, वह शांत बैठी है एक कोने में। हो सकता है अपनी गुड़िया को छाती से लगाए हो। और तुम ख्याल रखना, स्त्रियों को पता चलना शुरू हो जाता है गर्भ में भी कि लड़का है या लड़की। अगर जरा संवेदनशील स्त्री हो, उसे पता चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि लड़का वही उपद्रव शुरू कर देता है। कहीं टांग मारेगा, कहीं सिर हिलाएगा। लड़की शांत होती है। अनुभवी माँ को पता चलना शुरू हो जाता है कि लड़का है कि लड़की। उपद्रव के अनुपात से पता चलना शुरू हो जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण है। जीव शास्त्र कहता है कि स्त्री के व्यक्तित्व में अनुपात है, पुरुष के व्यक्तित्व में अनुपात नहीं है। स्त्री के जो अणु हैं वे सम हैं। दो अणुओं से मिलकर जन्म होता है व्यक्ति का। पुरुष और स्त्री के दो अणुओं से मिलकर पुरुष में 24 कोष्ठों वाले अणु होते हैं और 23 कोष्ठों वाले अणु होते हैं। दो तरह के अणु होते हैं। स्त्री में 24 कोष्ठों वाला ही होता है। जब पुरुष का 24 कोष्ठों वाला अणु स्त्री के 24 कोष्ठों वाले अणु से मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। 48 अणु सम होता है। तौल तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं, और जब पुरुष का 23 कोष्ठों वाला अणु स्त्री के 24 कोष्ठों वाले अणु से मिलता है तो पुरुष का जन्म होता है। एक पलड़ा नीचे होता है, एक पलड़ा ऊंचा होता है। समतुलता नहीं होती। 47 कोष होते हैं, एक तरफ 23, एक तरफ 24। स्त्री में 24 कोष होते हैं, इसलिए स्त्री ज्यादा सुंदर होती है, समानुपात होती है, शांत होती है। उसमें एक तरह की समता होती है, एक तरह की स्थिरता होती है, एक तरह की गोलाई होती है। स्त्री के व्यक्तित्व में पुरुष में थोड़ा सा तिरछापन होता है, आड़ा जाता है। उसके वैज्ञानिक आधार भी हैं। तब्बू जी और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा को गए। तब्बू जी किताबों के बड़े प्रेमी हैं। 24 घंटे किताबें बगल में दबाए रहते हैं। मंदिर में भी गए, विश्वनाथ के मंदिर में गए होंगे काशी में। डब्बू जी अपनी किताब ही पढ़ रहे हैं, मंदिर में भी खड़े होकर। पत्नी प्रार्थना कर रही है, अब उसका दुख तुम समझो। उसने जोर से कहा, हे
विश्वनाथ के देवता इतना भर करना, अगले जन्म में मरकर मैं स्त्री ना हूँ, किताब हूँ, ताकि कम से कम डब्बू जी के साथ 24 घड़ी तो रह सकूं। डब्बू जी ने सुना। वह भी तत्क्षण झुक गए घुटनों के बल, हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, अगर उसकी प्रार्थना मान ही लो तो तुम इसे टेलीफोन की डायरेक्टरी बनाना, ताकि हर साल बदल सकूं। पुरुष का चित्त ऐसा ही चंचल है, इस चंचलता को जाने दो। थोड़े स्थिर हो, थोड़े शांत हो, थोड़े जीवन में समझदार हो। बहुत दौड़ चुके जन्मों जन्मों तक कहाँ पहुँचे हो और कब तक दौड़ते रहोगे। अब ठहरो, ठहरे, पाओ तो मिले गांव, ठहर जाओ तो गांव मिल जाए, तो जिसकी तलाश है वह मिल जाए। उस ठहरने का नाम ही ध्यान है, चलते रहने का नाम संसार है, ठहर ठहर जाने का नाम परमात्मा है। आज इतना ही।